हर साल इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल करते समय ये निर्णय लेना कि नया टैक्स रिजीम चुने या पुराने वाले पर ही बने रहें एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कदम हो सकता है। सरकार ने बजट 2025 में नए टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट बना दिया है, जिसका मतलब है कि अगर आप स्पष्ट रूप से पुराने रिजीम का चयन नहीं करते हैं तो आपको स्वचालित रूप से नए टैक्स रिजीम के तहत माना जाएगा। हालांकि टैक्स पेयर्स चाहें तो पुराना टैक्स रिजीम भी चुन सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या टैक्स रिजीम चेंज करने का ऑप्शन हमें हर साल मिलता है, क्या बिजनेस करने वाले भी सालाना टैक्स रिजीम बदल सकते हैं, टैक्स रिजीम का चुनाव सीधे तौर पर आपकी टैक्स बचत को प्रभावित करता है। आइए इन सवालों का जवाब विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहले ये जानते हैं कि नए टैक्स रिजीम और पुराने टैक्स रिजीम में अंतर क्या है। पहले बात करते हैं नए टैक्स रिजीम की। नए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब को सरल बनाया गया है और टैक्स दरें कम की गई हैं। इसमें अधिकांश छूट और कटौतियां जैसे एचआरए, एलटीए सेक्शन 80C के तहत कटौती उपलब्ध नहीं है। ये उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो कम छूट और कटौतियों का उपयोग करते हैं या जिनकी आय कम है। अब बात करते हैं पुराने टैक्स रिजीम की। पुराने टैक्स रिजीम में विभिन्न छूट और कटौतियां जैसे एचआरए, एलटीए सेक्शन 80C, 80D आदि उपलब्ध है। ये उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो बड़ी मात्रा में छूट और कटौतियों का लाभ उठाते हैं, जैसे कि होम लोन इंटरेस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम आदि। अब आपको बताते हैं कि कैसे चुने सही टैक्स रिजीम। अपनी कुल आय और उपलब्ध छूटों का विश्लेषण करें। यदि आप बड़ी मात्रा में छूट और कटौतियों का लाभ उठाते हैं तो पुराना रिजीम आपके लिए बेहतर हो सकता है। यदि आपकी आय कम है और आप छूट और कटौतियों का कम उपयोग करते हैं तो नया रिजीम आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। यदि आप भविष्य में बड़े निवेश जैसे होम लोन, इंश्योरेंस आदि की योजना बना रहे हैं तो पुराना रिजीम बेहतर हो सकता है। ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग करके दोनों रिजीम के तहत अपनी टैक्स देनदारी की तुलना करें। इससे आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। नया टैक्स रिजीम सरल और कम टैक्स दरों के साथ आता है, लेकिन ये छूट और कटौतियों में को सीमित करता है। वहीं पुराना टैक्स रिजीम छूट और कटौतियों के माध्यम से टैक्स बचाने का अवसर प्रदान करता है। अपनी आय, व्यय और भविष्य की योजनाओं के आधार पर सही टैक्स रिजीम का चयन करना बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब आपको बताते हैं कि बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम वालों के लिए क्या है नियम। हाँ, टैक्स पेयर्स को हर साल ये ऑप्शन मिलता है कि वो नया टैक्स रिजीम चुने या पुराने वाले पर ही बने रहें। हर फाइनेंशियल ईयर के लिए आप अपनी आय, छूट और कटौतियों के आधार पर ये निर्णय ले सकते हैं कि कौन सा रिजीम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। उदाहरण के लिए, एक साल आप नए टैक्स रिजीम का चुनाव कर सकते हैं और अगले साल पुराने रिजीम पर वापस जा सकते हैं यदि ये आपके लिए बेहतर हो। बिजनेस करने वालों के लिए जैसे व्यापारी, फ्रीलांसर या प्रोफेशनल्स भी हर साल नया और पुराना टैक्स रिजीम चुन सकते हैं। बिजनेस ओनर्स और प्रोफेशनल्स के लिए भी ये नियम लागू होता है। वो हर वित्तीय वर्ष में अपने टैक्स रिजीम का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि बिजनेस ओनर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि पुराने टैक्स रिजीम में बिजनेस से जुड़ी कई कटौतियां और छूट उपलब्ध हैं, जैसे सेक्शन 80C, 80D, होम लोन इंटरेस्ट आदि, जबकि नए टैक्स रिजीम में ये सीमित है। इसलिए इन्हें अपने बिजनेस के खर्चों और आय के आधार पर सही रिजीम चुनना चाहिए। हर साल टैक्स पेयर्स को नया और पुराना रिजीम चुनने का ऑप्शन मिलता है और बिजनेस करने वाले भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ये निर्णय लेने से पहले अपनी आय, खर्च और छूटों का विश्लेषण करना बेहद जरूरी है ताकि आपकी टैक्स बचत अधिकतम हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी खबर ब्रीफ, मेरे साथ सिर्फ एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर।